खाते हम लोग? लिवर, स्टमक, अरे कौन सा ऑर्गन खेल रहे थे भाई? अच्छा किडनी, किडनी, किडनी। ओके, एक रिक्वेस्ट करूंगा वापस एक बार एज यूजुअल, जिनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। आई विल से दैट 3 times। जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। थर्ड एंड फाइनल टाइम, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं वो अपना कैमरा ऑन करेंगे। Okay, so in the morning I was talking about the excretory system of man, human excretory system, and we have finished a major part. अभी हम थोड़ा सा अंदर घुसेंगे। फाइन, हम लोग को एलएस ऑफ किडनी पढ़ना है, लेकिन एलएस ऑफ किडनी पढ़ने से पहले ना मैं एक नेफ्रॉन नाम की चीज पढ़ाने वाला हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको एलएस या वीएस ऑफ किडनी पढ़ाऊंगा। एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, वीएस मतलब वर्टिकल सेक्शन, चीज वही होती है, सिर्फ नाम अलग अलग है। So before teaching that, as I said, I'm going to teach you something called as nephron. Fine. अब पहले नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल मेहंदी की बाजूला मेहंदी की बाजूला औषधांच्या बाजूला। So let's understand the nephron now. भाइयों बहनों others, let's understand. Talk about nephron. See, आपके हर किडनी में नेफ्रॉन रहता है। अगर मैं डेफिनेशन या नॉर्मल एमसीक्यूज में आता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ईच किडनी। बेसिकली आपका किडनी भरा हुआ है नेफ्रॉन से। फाइन, ईच किडनी कंटेन्स, एज मैंने मॉर्निंग में बोला आपको, एक 10 और 10 20 और एक 15 25 और 25 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं एक किडनी के अंदर। फाइन, 10 to 12 लाख नेफ्रॉन्स पर किडनी रहते हैं, 1 to 1.2 मिलियन पर नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन मिनिमम 3 सेंटीमीटर का रहता है, मिनिमम 3 से 5 सेंटीमीटर का नेफ्रॉन रहता है। आपका बुक कहता है 4 to 6, आई लाइक 3 to 5। सो मिनिमम 3 से 5 सेंटीमीटर का, मिलीमीटर का भी नहीं है, सेंटीमीटर का लंबा सा नेफ्रॉन है। ऐसे 12 लाख नेफ्रॉन आपके एक किडनी में, मतलब इमेजिन करो कितना ज्यादा कॉइल करके रखा रहेगा। बहुत पतले रहता है बट एक्सट्रीमली हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स। फाइन, नेफ्रॉन। और ओके, दिखता कैसा है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नेफ्रॉन को मैं प्यार से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कह सकता हूं। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, व्हाई यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस यूरिन। नेफ्रॉन एक्चुअली कैसा दिखना चाहिए और हम लोग डायग्राम के लिए क्या दिखाएंगे, मैं दोनों दिखाऊंगा आपको। एक्चुअल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इज see actual nephron का structure is something like this. Okay, इधर गया, ऐसे। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर, मुझे मालूम नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। फाइन, ये वाला पार्ट, इसमें 2 पार्ट्स कॉमन है। ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कल किया देखो। फाइन, ये वो है। फाइन, इसको हम लोग कहते हैं माल्पीजियन बॉडी। माल्पीजियन बॉडी, इसमें 2 पार्ट्स है। ये बाहर के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल और अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। फाइन,
देन एन एक्सट्रीमली हाईली कॉइल्ड ट्यूब आपको दिखेगा यहाँ पर, ये जो कॉइल्ड ट्यूब है ये वाली, ये जो कॉइल्ड ट्यूब है इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब, कन्वोल्यूटेड मतलब हाईली कॉइल्ड, प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताता हूँ। इसके बाद आता है हेनलीज लूप। ये हेनलीज लूप है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो हेनलीज लूप है। नीचे जा रहा है जो ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो कहते हैं इट इज हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनली कह सकते हो इसको। फाइन। और लूप ऑफ हेनली के बाद में ये जो कॉइल ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली ये पूरी कॉइल ट्यूब जो है इसको हम लोग कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, डीसीटी कहते हैं इसको। फाइन। अब डीसीटी और पीसीटी का मतलब क्या है? दोनों हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स है। हेनलीज लूप के पहले, इंग्लिश में पहले वाले को कहते हैं प्रॉक्सिमल, और बाद में जो है उसको कहते हैं डिस्टल। हेनलीज लूप के पहले है तो पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो बाद में है उसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो ब्लड सेल दिख रहे हैं आपको पूरे आजू बाजू में, ब्लड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये सब ये ब्लड सेल्स को हम लोग प्यार से कहते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। रीनल ट्यूब्यूल के आजू बाजू के कैपिलरीज है, इसलिए पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, से अंडरस्टैंड होता क्या है, मैं आपको ना एक चीज बोलने व दिखाने ओके लिख के देता हूँ। If I write it down, आपके बॉडी में से एक आर्टरी की बॉडी के किडनी के अंदर जाती है जिसका नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएगी। Once it enters the kidney, it divides into 1.2 million branches. One branch for each nephron. One branch for each nephron. इसे हम लोग कहते हैं रीनल आर्टेरियोल, एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। ना एफरेंट रीनल आर्टेरियोल जो है वो घुसेगा आर्टेरियोल। एफरेंट मतलब पहला, अगेन यहाँ पर बिफोर, एफरेंट का मतलब होगा बिफोर। एफरेंट रीनल आर्टेरियोल विल एंटर द बोमेन्स कैप्सूल। तो अंदर जा रहा बोमेन्स कैप्सूल को उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। अंदर जाके स्मॉल 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 ब्रांचेस होंगे और वो सारे कैपिलरीज को गोले को हम लोग प्यार से कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज वापस ज्वाइन हो जाएंगे और वापस आर्टेरियोल बनेगा, लेकिन ये बाद वाला आर्टेरियोल है, इसको मैं कहूंगा इफरेंट रीनल आर्टेरियोल। Efferent renal arteriole. Efferent renal arteriole then gives blood to the kidneys. किडनी को ब्लड देगा, प्यूरिटिकुलर कैपिलरीज हो जाएगा और वापस से कैपिलरीज ज्वाइन हो जाएंगे टू फॉर्म रीनल वेन। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर गई, ब्रांचेस बन गए, ब्रांचेस को कहते हैं रीनल आर्टेरियोल। Renal arteriole enters the Bowman's capsule is called as afferent renal arteriole. In the Bowman's capsule, small capillaries are formed. छोटे-छोटे branches बनते हैं, नाम है glomerulus. जो बाहर आती है Bowman's capsule के उसको हम लोग कहते हैं efferent renal arteriole. वापस branches बनते हैं, नाम है peritubular capillaries. पूरे नेफ्रॉन का घेर लेते हैं branches. ब्लड देंगे, O2 वाला ब्लड देंगे, CO2 वाला ब्लड लेंगे और वापस ज्वाइन करके बनेंगे रीनल वेन, और रीनल वेन किडनी से जाएगी बाहर। लुक एट दिस, ये देखो रीनल आर्टरी अंदर आई, आर्टेरियोल बना, आर्टेरियोल गया नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर बना ग्लोमेरुलस, फिर बाहर आया इफरेंट रीनल आर्टेरियोल जो डिवाइड हुआ इनटू पेरिटुबुलर कैपिलरीज जो ज्वाइन होकर बन गया रीनल वेन। रीनल वेन गया किडनी से बाहर। ओके, now let's discuss this in more detail. Fine, let me show you some. See, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सर्कल किया हुआ जो पार्ट है, the Malpighian body और the Bowman's capsule, ये वाला पार्ट अलग, और बाकी जो पूरी की पूरी ट्यूब है till the collecting duct, ये पूरी ट्यूब को हम लोग कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। सो Malpighian बॉडी प्लस रीनल ट्यूब्यूल से बनता है आपका नेफ्रॉन। Malpighian बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल से बनता है नेफ्रॉन। क्लियर चेक? ओके, सो नाउ तो कुछ पूछ रहा है क्या?
स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्या बात कर रहे हो? जस्ट होल्ड ऑन ना, अभी तो दिखाया नहीं है, कहाँ ना क्या बात, ये नहीं दिखा है का? है, नहीं दिख रहा है। renal artery, afferent renal arteriole, glomerulus, efferent renal arteriole, peritubular capillaries, joined to form renal vein, out. Fine. अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा बच्चे की जान लोगे यार, ठीक है ना, होता है उसमें क्या है। चलो आगे बढ़ेंगे। So now let's understand the first part, and that is the Malpighian body. थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। How can I explain it? Just hold on. No? So भाइयों और बहनों, मैं आपको दिखा रहा हूँ Malpighian body। तो मैं ये डायग्राम दिखाता है, रुको। अरे क्या हो रहा है, बड़ा क्यों नहीं दिखते रे? एकदम बड़ा दिखने चाहिए, बड़ा। ओके, लेट मी शो यू। सारिका बोल रही रिकॉर्डिंग होती है, क्या बात कर रही है सारिका? तेरे को मालूम है रिकॉर्डिंग हो रही है? ओके ओके, लेट्स मूव अहेड। सी धंधे के टाइम नॉर्मल वॉइस, बाकी बिना धंधे के बीच में कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये है आपका मालफिजियन बॉडी। तो मालफिजियन बॉडी में दो पार्ट्स है, एज यू कैन सी। जो बाहर का कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को मैं कहता हूँ बोमेंस कैप्सूल, और अंदर जो ब्लड वेसल्स है इनका नाम है ग्लोमेरुलस। एफरेंट रेनल आर्टरियोल अंदर आया, डिवाइड हो गया, कैपिलरीज ऑफ ब्लड वेसल्स बने, और बाहर जो जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं रेनल आर्टरियोल। सो दिस इज योर ग्लोमेरुलस। ठीक है, और अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बहुत बड़ा है, इफरेंट का बहुत पतला है। जो लोग कभी अपने ब्रांच में आए हैं, याद रखना, एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर इज लाइक भरत सर, इफरेंट आर्टरियोल इज लाइक मोहिनी मैडम। फाइन, तो ये बहुत मोटा है, ये बहुत पतला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर छे? सो बहुत डायमीटर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद उसके वजह से बहुत बड़ा कांड होने वाला है, लेकिन मैं बाद में बात करूंगा क्या होता है उसकी वजह से। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में दो ट्यूब, दो वॉल्स है, ये बाहर की वॉल और ये अंदर की वॉल। सी साइंस में हमेशा कोई भी लेयर या वॉल रहेगी बाहर की, तो बाहर के वॉल को हम लोग कहते हैं पैराइटल, अंदर के वॉल को विसरल कहते हैं, वॉल्स को, मेम्ब्रेन्स को। और अगर रीजन रहेगा, रीजन, तो बाहर के रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के रीजन को मेडुला कहते हैं। हमेशा याद रखना ये, रीजन्स में बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला रहता है, और वॉल्स में, मेम्ब्रेन्स में बाहर पैराइटल, अंदर विसरल रहता है। तो ये पैराइटल वॉल है और अंदर विसरल वॉल है, दोनों बनी है, पतला पतला टिश्यू रहता है, आपको नाम सुना रहेगा, स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम से बनता है ये वॉल्स। वाई स्क्वामस एपिथेलियम? बिकॉज बहुत पतला है, उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन आराम से होगा, चीजें आराम से आर पार जा सकती है ना। यहाँ पर जो स्क्वामस एपिथेलियम है, दिस स्क्वामस एपिथेलियम, ध्यान से देखो, दे हैव बिकम स्पेशलाइज्ड सेल्स, थोड़े से अलग ही सेल्स है। अगर आप ध्यान से, ऐसा लगता है कि किसी जानवर का पाव, पॉ है, पॉ, टाइगर का पॉ होता है ना, 3 उंगलियां हैं और पीछे ये पैर है, तो पैर जैसे सेल्स है, दे आर लुकिंग लाइक ए लेग, इसके नाम है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स। और जो उंगलियां है ना उनके ऊपर, उंगलियों का नाम है, लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या है, मैं लिखना चाहिए था, तो मैं लिख देता हूँ, उंगलियों का नाम है पेडिसेल्स। सो पेडिसाइट्स की उंगलियों का नाम होता है पेडिसेल्स। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, वो भी लिखा देता हूँ। अगर आप ध्यान से हो तो काफी सारा गैप है, बाकी सेल्स में देखो बिल्कुल गैप नहीं है,
लेकिन यहाँ पर बिटवीन द पोडोसाइट्स आर ह्यूज गैप्स। इन गैप्स का नाम है फिल्ट्रेशन स्लिट्स। यूरिन इसमें से फिल्टर होकर नीचे आने वाला है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, दिस वन, दिस गैप्स, ठीक है। सो यहाँ पर पोडोसाइट्स और पेडिसेल्स जो है वो ग्लोमेरुलस को छू सकते हैं। ग्लोमेरुलस जो है, पेडिसेल्स आर इन कांटेक्ट विद द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये जगह है ना बीच की जगह, ये वाली बीच की जगह जहां इसमें यूरिन भर जाता है, कंप्लीटली भर जाता है, और जगह का नाम है यूरिनरी स्पेस। ये देता हूँ नाम, क्या रखते नहीं यार, यूरिनरी कैप्सूल बोल सकते हो, यूरिनरी, अरे लिखा है कैप्सुलर स्पेस लिखा हुआ है, सॉरी, रिटन कैप्सुलर स्पेस चलेगा। यूरिनरी स्पेस, कैप्सुलर स्पेस, यूरिनरी कैप्सूल, आपको जो बोलना है, फाइन। यहाँ पर नेक है, लेकिन नेक में ना एक चीज गलत दिखाई है, उसको मैं अच्छा करता हूँ। नेक में एक चीज बहुत गलत दिखाई है। नेक में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, लेकिन उस सेल्स में काफी सारे बाल रहेंगे, काफी सारे बाल रहेंगे। सीलिएटेड एपिथेलियम रहता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। सो लॉट्स ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पर सीलिएट, क्यों सीलिएटेड एपिथेलियम, क्यों? जो भी यूरिन ऊपर जमा होती है उसको आगे आगे पुश करेगा ये बाल। काफी सारे सीलिया रहेगा यहाँ पर, लॉट्स ऑन लॉट्स ऑफ सीलिया यू विल फाइंड ओवर हियर, lots and lots of cilia you will find over here, here, here. Fine, ये cilia आगे पुश करेगा। फाइन, तो नेक में काफी cilia है, ओके। तो ये है आपका Bowman's capsule and glomerulus together the Malpighian body। अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल का। Yay! Show me renal tubule। अरे रीनल ट्यूब्यूल किधर भाई? ओके, जानबूझ के मैं बहुत अलग डायग्राम दे रहा हूँ जो सिखाने के लिए सिंपल रहेंगे। मैंने पहले बोला बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा 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 है। फाइन, मैं डायग्राम सिंपल ले रहा हूँ फिलहाल को समझना इजीली आए। फाइन, ये रहा। फाइन, तो ये आपका हो गया माल्पिजियन बॉडी। नाउ लुक ओवर हियर, ये जो है ये है पीसीटी। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉइल ट्यूब रहता है, इतना सिंपल नहीं रहता। दिस इज ओनली फॉर द डायग्राम पर्पसेस, समझ में आए इसके लिए है। फाइन, तो ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाजू में अगर देखो तो यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये आता है हेनलीस लूप। हेनलीस लूप में नीचे जाने वाला हेनलीस लूप जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसमें स्क्वामस एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नीचे जाने वाला हेनलीस लूप रहेगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ इट इज परमिएबल ओनली टू वाटर। सिर्फ पानी आर पार जा सकता है और कुछ आर पार नहीं जा सकता। असेंडिंग लिम्ब में क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, और यहाँ पर पानी छोड़ के कुछ भी आर पार जा सकता है। सो एक्सेप्ट वाटर एवरीथिंग कैन गो इनसाइड एंड आउटसाइड। So this is permeable to only to water, and this side is impermeable to water. फिर यहाँ पर DCT है और कलेक्टिंग डक्ट है, दोनों में सेम सेल्स है जिसका नाम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। See, both of them have क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन जो ये वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, PCT वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर, हर सेल के ऊपर, if you can see, there are lots of finger-like projections called as microvilli। साइंस में हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा माइक्रोविलाई, जितना ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। कहीं पर भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है, आपको विलाई या माइक्रोविलाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। साइंस तो विलाई या माइक्रोविलाई रहेंगे यहाँ पर, ओके। इनके फंक्शंस क्या होता है अभी समझाऊंगा नहीं, इनके फंक्शन में बाद में समझाऊंगा, नॉट राइट नाउ। फाइन, फिर भी कुछ वर्ड्स आएंगे, मुझे पूछना मत वर्ड्स का मीनिंग क्या है। पीसीटी क्या करता है? पीसीटी करता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी करता है ऑगमेंटेशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। फाइन, कलेक्टिंग डक्ट है, 8 से 10 कलेक्टिंग डक्ट मिलकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। 8 से 10 कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मिलकर कलेक्टिंग डक्ट बन जाता है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। यहाँ से यूरिन बाहर आएगा तो यहाँ से फिल्टर होगा, यहाँ से यूरिन बाहर आएगा। फाइन, तो ये है आपका नेफ्रॉन। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूँ,
बिकॉज मुझको आपको सिखाना है एलएस ऑफ किडनी. फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड एलएस ऑफ किडनी. प्लीज अंडरस्टैंड हेनलीज लूप है और कलेक्टिंग डक्ट है. बाय द वे ना, और एक चीज आपको बता देता हूँ. There are two types of nephron, by the way. There are two types of nephron. कुछ नेफ्रॉन में ये अगर पीसीटी है तो लेंस तो बहुत लंबा रहता है, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट. फाइन. अगर एनलिस में बहुत अंदर रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स. मेडुलरी नेफ्रॉन्स या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. जक्स्टा मेडुलरी बाद में बुक में मिलेगा, मार्क कर लेना. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. और अगर ये पीसीटी है, इतना ही है एनलेस लूप, ये डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट लंबा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन. व्हाई कॉर्टिकल, व्हाई मेडुलरी, समझाता हूं. आई एक्सप्लेन. बाय द वे इसके आजू बाजू में पूरा का पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है. ऑल ब्लड वेसल्स पूरा सराउंड किया हुआ है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है. एंड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज which surround the Henle's loop, only इतना, उनको हम लोग कहते हैं वासा रेक्टा. ब्लड वेसल्स कंप्लीटली नेफ्रॉन को सराउंड करते हैं. उन ब्लड वेसल्स का नाम है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हेनलीस लूप के आजू बाजू में है, उनका नाम है वासा रेक्टा. VASARECTA, वासा रेक्टा. ओके, अब मैं आपको समझाने वाला हूं समथिंग कॉल्ड एज एलएस ऑफ किडनी. तो व्हाई एलएस ऑफ किडनी समझो, पहले अच्छे से समझो क्यों मैंने नेफ्रॉन पहले किया और एलएस ऑफ किडनी बाद में कर रहा हूं, टेक्स्ट बुक से उल्टा क्यों जा रहा हूं. ओके, लेट्स कम टू डायग्राम. आ जा भाई डायग्राम. हाय गाइस, कोई मुझे डायग्राम बताइए. हाय, एलएस ऑफ किडनी का डायग्राम भाई. एलएस ऑफ किडनी, मिल गया. अरे बहुत खूब डायग्राम भाई, बहुत खूब. अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात. ओके भाई बहन अदर्स, अंडरस्टैंड. हम लोग वर्टिकल काट रहे हैं. आपने किडनी खाई है कि नहीं मालूम नहीं, मैंने खाई है. फाइन. लेकिन जब मटन वाला किडनी काट के देता है ना, वो ऐसा हाफ में काटता है, वर्टिकल नहीं काटता. होता है मटन, जो लोग खाते हैं वो लोग ने खाया होगा, मजा आता है खाने में. किडनी बिडनी, आहा मटन की याद आ गई यार. नहीं, सॉरी, तुम्हारा लेक्चर बहुत लॉन्ग टाइम पे है कि खाने पीने का टाइम रहे 7 बजे 7:30 बजे. फाइन, मेरे को भूख लग गया है. Anyway, so look at this kidney. Fine. अगर आप ध्यान से देखो, उसमें 2 एरिया है. ये बाहर वाला जो एरिया है, जो काफी लाइट वाला एरिया है, बहुत लाइट वाला एरिया है. मैंने पहले बोला आपको यार, थोड़ी देर पहले, अंदर वाला एरिया, बाहर वाला एरिया. तो बाहर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स. किडनी का कॉर्टेक्स उससे रीनल कॉर्टेक्स. और अंदर वाला जो एरिया, ये लाइन वाला एरिया है, उसको हम लोग कहते हैं मेडुला, रीनल मेडुला. तो ये बाहर वाला जो एरिया है वो कॉर्टेक्स है, अंदर वाला मेडुला है. और मेडुला में आपको देखो कैसे ट्रायंगल लिखेंगे. ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिखते हैं. मिनिमम 6 ट्रायंगल, मैक्सिमम 15. आप एवरेज पकड़ो 12, 10 से 12 पकड़ लो, तो 10 से 12 ऐसे ट्रायंगल रहेंगे. हर ट्रायंगल का नाम है रीनल पिरामिड. So these triangles basically are called as renal pyramid. और ये ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखो तो लाइन से बने. Lots of lines है क्या? सिर्फ मैं बचपन में बहुत छोटा था और उस टाइम में चंपक नाम का मैगजीन पढ़ता था. उसमें अजीबोगरीब फालतू जोक आते थे. उसमें मैंने बचपन में जोक सुना था. दूर से देखा तो चांद नजर आया, पास जाके देखा तो मंगेशकर खड़ा था. ऐसे बकवास फालतू जोक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के लेवल की थे. दूर से देखा चांद था, पास जाके देखा मंगेशकर खड़ा था. बकवास जोक है. आई एम मोर इल्यूमिनस देन मून. मैं ज्यादा चमकता है मून से. एनीवे, तो ऐसे जोक होते हैं, बकवास. फाइन. तो ये फालतू जोक मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज दूर से देखा तो लाइंस थे.
पास जाके देखा तो बंडल्स ऑफ हेनलीज लूप्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स थे। समझाता हूं। अराउंड 10 से 12 पिरामिड है। नेफ्रॉन कितने? 10 से 12 लाख। इसका मतलब एक पिरामिड में 1 लाख नेफ्रॉन्स, एक पिरामिड में 1 लाख नेफ्रॉन्स। कैसा होता है पिरामिड? वापस दिखा दो कैसे नेफ्रॉन कैसे होता है। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, बराबर। हेनलीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट ऐसा होना चाहिए आपका नेफ्रॉन। ऐसे 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स है और 10 से 12 पिरामिड्स है। अगर आप यहाँ पर एक कप शेप स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर ऐसा एक कप शेप स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर इस नेफ्रॉन्स को डाला हुआ है। उसके अंदर नेफ्रॉन का मतलब कैसा है? बाहर बोमेंस कैप्सूल रहेगा, फिर पीसीटी बाहर रहेगा, फिर हेनलीज लूप इसके अंदर जाएगा, फिर डीसीटी बाहर रहेगा, कलेक्टिंग डक्ट अंदर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी आर आउटसाइड इन द कॉर्टेक्स। यहाँ पर दिखाता हूँ। बोमेंस, यहाँ पर मैं काला कलर से यूज करूंगा। बोमेंस कैप्सूल इधर, पीसीटी इधर, हेनलीज लूप इसके अंदर, डीसीटी इधर और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर छे? समझ में आया? बोमेंस कैप्सूल बाहर, पीसीटी बाहर, डीसीटी बाहर। बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी अंदर कॉर्टेक्स। हेनलीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर घुस गया है। फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये वाला कप शेप स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं रीनल पैपिला। रीनल पैपिला, ठीक है। आई एम गोइंग टू शो यू वन रीनल पैपिला। ये एक रीनल पैपिला है। इसके अंदर नॉर्मली 1 लाख हेनलीज लूप और 1 लाख कलेक्टिंग डक्ट रहते हैं। 1 लाख हेनलीज लूप और 1 लाख कलेक्टिंग डक्ट। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं मैं, आपको सिर्फ 20 दिखाता हूं, सिर्फ 20। ओके, 1 हेनलीज लूप, 1 कलेक्टिंग डक्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सिर्फ 15 दिखाया तो क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ लाइंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको सिर्फ लाइंस दिख रहे हैं। इसलिए मैंने बोला दूर से देखा तो लाइन नजर आए, पास जाकर देखा तो लाखों हेनलीज लूप्स और लाखों बंडल कलेक्टिंग डक्ट्स थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाखों हेनलीज लूप्स और लाखों कलेक्टिंग डक्ट इसके अंदर घुसाए हुए थे। सर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई? किसको किसको नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। गौरव यादव को क्यों नहीं दिख रहा है? गौरव यादव, क्या हो गया बेटा? उम्र क्या है? या अपना आंखों का प्रॉब्लम? ये कितने गौरव? Anyway, are you getting this concept clearly? Fine. So दूर से देखा तो लाइंस थे, पास जाकर देखा तो बंडल्स ऑफ हेनलीज लूप्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स घुसाए हुए थे यहाँ पर। फाइन, तो हेनलीज लूप कलेक्टिंग इसके अंदर घुसाए रह जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं। फाइन, ये जो स्ट्रक्चर है, ओके नाउ आई कैन शो ओवर हियर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रीनल पैपिला। उसके नीचे कप शेप स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे कप शेप स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। तो ये रीनल पैपिला है, ये माइनर कैलिक्स है। ये रीनल पैपिला है, फाइन, ये माइनर कैलिक्स है। ऐसे माइनर कैलिक्स मिलकर बनता है एक एरिया जिसका नाम है, ये वाला एरिया जिसका नाम है मेजर कैलिक्स। कभी 2, कभी 3। ये देखो यहाँ पर 3 मिलकर बन रहा है मेजर कैलिक्स, यहाँ पर 2 मिलकर बन रहा है मेजर कैलिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो
तो माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स को क्रॉस मार रहा हूं और मेजर कैलिक्स को सर्कल मारूंगा, और सारे मेजर कैलाइसिस आकर मिलते हैं इस एरिया में, इस एरिया में अगर मिल जाते हैं, और इस एरिया का नाम है रीनल पेल्विस या रीनल साइनस, रीनल पेल्विस या रीनल साइनस बोलते हैं इसको। और ये आता है यूरेटर बल के बाहर, यूरिन यहां से बाहर आएगा। क्लियर 6? एक्चुअली तो मस्त है ना ये डायग्राम, आई कैन अच्छा डायग्राम कर सकता हूँ। देखो मजा, देखो इसमें मैं क्या करूंगा, मेरे माँ ने बोला था अपने बॉडी के हर पार्ट में भगवान बसते हैं। ओके, लुक्स लाइक गणपति। एनीवे, अदिति आचरेकर नहीं, दूसरी वाली अदिति, क्या खा रही है अकेले अकेले? चीटर कॉक। ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, बाहर का एरिया कॉर्टेक्स, अंदर का एरिया मेडुला। मेडुला में पिरामिड्स है, हर पिरामिड में लाखों हेनरी और कलेक्टिंग डक्ट्स है। ये पिरामिड घुसते हैं रिनल पैपिला नाम के कप में, फिर आता है माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलकर बनता है मेजर कैलिक्स, और सारे मेजर कैलिक्स मिलकर बनता है रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस में से यूरेटर बाहर आता है, यूरिन यहाँ से बाहर आता है। फाइन, सी बेसिकली ना 4 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पिरामिड में कितने बोमेंस कैप्सूल होते हैं? एक पिरामिड में एक भी बोमेंस कैप्सूल नहीं होता है। पिरामिड्स के अंदर सिर्फ हेनली लूप्स और कलेक्टिंग डक्ट्स रहते हैं। बोमेंस कैप्सूल कॉर्टेक्स में रहता है, पिरामिड के बाहर रहता है। अराउंड 80,000 to 1 lakh नेफ्रॉन्स, 80,000 to 1 lakh नेफ्रॉन्स पर पिरामिड। होल्ड ऑन, 4 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन से दिखाता हूं मैं आपको। Excuse me for a second. वैशाली, so look over here. ओके, कृष्णा बोलता मैं दिखाया नहीं, एक मिनट, एक डायग्राम, 2 डायग्राम, ओके। सो 4 डायग्राम्स कौन से? सी, सबसे पहले ये डायग्राम होगा, फॉर सेकेंड, सबसे पहले ये डायग्राम होगा, इसमें से क्या हो रहा है, यूरिन, ब्लड इसमें से फिल्टर हो रहा है, यूरिन बन रहा है, यूरिन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यूरिन इसमें से आएगा बाहर, यूरिन इसमें से बाहर आएगा
और फिर कहाँ जाएगा, इन द रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड से जाएगा वो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर। फिर कहाँ से जाएगा, यूरेटर में से आएगा ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाहर। फाइन। तो ये लास्ट डायग्राम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट डायग्राम हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन वो बहुत इंडिया में बहुत जगह पे दिख जाता है। फाइन। ओके। फर्स्ट डायग्राम इंपॉर्टेंट, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। तो इंडिया में सबसे अच्छा चीज है ना, जहाँ पर लिखा रहता है यहाँ पेशाब करना मना है, वहां पर ही जाके पेशाब करते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज है। यहाँ पर कचरा डालना मना है, अरे कचरे का ढेर रहेगा उधर। फाइन। ब्यूटीफुल। ओके। आई रिमेम्बर, अभी तो आप लोग मतलब आज का आपके कॉलेज सबके बहुत पॉश हो गए हैं, नॉलेज बहुत नाटक हो गया है। आई वॉज इन रूपारेल कॉलेज, माहिम। मतलब एक्चुअली माटुंगा बोलते हैं, लेकिन एड्रेस हम लोग का माहिम था, स्टेशन माटुंगा था। तो बहुत मजेदार चीज था, बहुत पुराना कॉलेज है। तो उसके टॉयलेट भी बहुत पुराने थे, उसमें वो आप आजकल के ना पॉट है ना, पॉट पॉट भी लकड़ा नहीं था, ऐसा ऐसा चबूतरा जैसा था, चबूतरे के ऊपर बीच में ये डाल दिया था उन्होंने, क्या मार्बल के, ये मार्बल के भी नहीं, कडप्पा का ये था। तो 5-6 लोग साथ में खड़े रहते थे, और सीधा दीवार पे करने का, दीवार के नीचे था ये था, गटर जैसा था, उस पे से निकलता था। और ऊपर एक पाइप लगा हुआ था, उस पाइप पे सपोजिटली पानी आना चाहिए था, लेकिन आता नहीं था पानी। फाइन। तो जब तक आप सांस रोक कर करो, तब तक आप सुसु करो और फिर निकल जाओ। हाँ, सांस छोड़ दी तो आप हो सकता है कि बांस से उधर ही मर जाओ। फाइन। तो हम लोग उधर जाते थे, और वहां पर जो पाइप था ना, क्रिएटिविटी, पाइप इस लाइन पे था, इस लाइन, आपके आंख के लाइन पे। तो किसी ने उसमें पाइप के ऊपर लिखा था, इफ यू कैन फिश अबव दिस जॉइन द फायर ब्रिगेड। कितना क्रिएटिव इंसान था। यानी ऑफ कोर्स ना, इतने ऊपर अगर आप करोगे तो ऑफ कोर्स फायर ब्रिगेड काय पोछे, फाइन, बट नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। सी, मैं जो लास्ट टाइम मैं बोला स्प्रिंटर, स्प्रिंटर मसल्स की बात कर रहा था, स्प्रिंटर मसल्स आपको इवन कंट्रोल होता है। सी, आई एनवी गर्ल्स, मैं गर्ल्स, लाइक मेरी वाइफ है, माँ कसम यार, मतलब हम लोग कभी बाहर जाते हैं, अभी गोवा भी जाते हैं या गांव जाते हैं कभी, तो मैं तो हर 1 घंटे में कोई पेड़ ढूंढ लेता हूँ हाईवे के बाजू में। ये तब तक नहीं जाती जब तक कोई अच्छा होटल नहीं दिखता। अच्छा होटल जिसमें टॉयलेट अच्छा चाहिए, रोक के रखेगी, घंटों रोक के रखेगी। कहाँ से लेकर आते हैं स्प्रिंटर? भाई अपने को नहीं, भाई अपने को हरा हरा सूखा कैसा भी झाड़ दिख जाए, फाइन, समाज सेवा है भाई, पेड़ों को जिंदा रखना है। फाइन। बट ये सॉलिड कंट्रोल है, सॉलिड कंट्रोल। फाइन। औरतों में रहता है, औरतों में सीरियसली रहता है। फाइन। यही कंट्रोल अगर वो मतलब इतना कंट्रोल घर पे दिखाए ना, गुस्से पे, तो मजा आ जाए। वो नहीं होता उससे, हर 2 मिनट में गुस्सा कर दे मेरे ऊपर। जाने दो यार, मेरे मैं अपने दुख क्यों बताऊं आपको। फाइन। तो, तो ओके, आगे बढ़ते हैं। So we talk about ये हो चुका है, yes 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 moment. So let's I wanted to read something, I wanted to read पेज नंबर 179 का। ओके, बाय द वे 3 कवरिंग्स का नाम बोल दिया। किडनी के ऊपर 3 कवरिंग रहते हैं। फाइन। रीनल फासिया, एडिपोस कैप्सूल और रीनल कैप्सूल, बट वो बाद में आप पढ़ लो, बुक में है, वो नंबर बड़ा ये नहीं है। अब पेज नंबर 179 हाफ वाले पार्ट से पढ़ना है, सेकंड हाफ वाले पार्ट से पढ़ना है, ऑल द वे टिल पेज 180 एंड 181। 179 का हाफ, ईच किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स से पढ़ना है till the end of page number 181. All doubts I will solve together once you finish reading. और नेफ्रॉन बहुत अच्छे से पढ़ना, बिकॉज नेफ्रॉन समझ में आएगा तो ही यूरिन फॉर्मेशन समझ में आएगा। खुद को समझा के पढ़ो, मैंने पढ़ने के बोला इसलिए मत पढ़ो। मेरे को उपकार करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को पैसा मिल रहा है पर घंटे का। फाइन। खुद के लिए पढ़ो।
डाउट्स की बारात है, डाउट्स की बारात। अच्छा अच्छा, आने दो और आने दो। मैं 2 मिनट और वेट करूंगा, आने दो, जितने आ रहे हैं आने दो। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 more minutes एंड देन आई विल स्टार्ट। ओके, से कुछ चीजें तो, सम डाउट्स आर गुड डाउट्स, सम डाउट्स आर वेरी वेरी ऑब्वियस। तो जिन्होंने बहुत ऑब्वियस डाउट्स पूछे उनको मैं हा 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 ऐसा करने वाला हूँ। फाइन। तो रिटा गुप्ता, अगर आपका फोन हो चुका है तो मैं चालू कर दूं? किसी से बात करी थी ना अभी? यू आर टॉकिंग विद समबडी ना अभी? नहीं? अच्छा, मुझे लगा आप किसी से बात कर रहे हैं, सॉरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, बर्टीनी क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होता है? आई शो यू, आई शो यू कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। अपने आप मालूम, ये नहीं। से इफ यू सी द टीएस ऑफ किडनी ओवर हियर, आपको दिखेगा कि ये बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है, अरे बीच वाला पार्ट ये लाइन वाला ये है फिर मेडुला। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मिडिला के बीच में यहाँ पर कॉर्टेक्स घुस गया है, यहाँ पर मिडिल के बीच में कॉर्टेक्स घुस गया, यहाँ पर मिडिल के बीच में कॉर्टेक्स घुस गया। तो ये जो है रीनल कॉलम बोला है यहाँ पर, बट ये जो कॉलम है, कॉलम ऑफ कॉर्टेक्स विच इज बिटवीन द मेडुला, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ओके, और क्या है? नेफ्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ किडनी भाई, स्टडी ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजिस्ट से किडनी का डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब क्या है? एनी काइंड ऑफ आर्टरी और ब्लड वेसल जिसके अंदर बीच बीच में होल्स हो या बीच बीच में गैप्स हो, वैसे आप ब्लड वेसल्स को फेनेस्ट्रेटेड कहते हैं, समथिंग विच गैप्स। आई कैन शो यू दैट एज वेल अगर आपको चाहिए तो। ये देखो, आपको इस पे होल्स दिखेंगे, होल्स दिखेंगे। ये होल्स जो है उसको हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेशंस, फेनेस्ट्रेशंस या पोर्स। तो होल वाली कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फिर क्या है? हाइड्रोस, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पढ़ेंगे, लेकिन अगर बहुत सिंपल चीज समझा दूं तो दो चीजों में डायमीटर का डिफरेंस रहेगा। तो एक जगह से जो जल्दी से कुछ भी चला जाएगा, वाटर जो है खर करके जाएगा, लेकिन दूसरे में जगह पे अटक जाएगा बिकॉज वहां पे डायमीटर कम है। तो जो डायमीटर के डिफरेंस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम लोग प्यार से कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर हियर। ल्यूमेन, रीटा गुप्ता, ल्यूमेन का मतलब इन बायोलॉजी में कहीं पर भी ल्यूमेन वर्ड सुनो इसका मतलब कैविटी होता है। अगर मैं इस रूम के राइट नाउ आई एम सिटिंग इन द वॉल ल्यूमेन ऑफ दिस रूम, ल्यूमेन ऑफ मतलब इस ये कैविटी में बैठा हूँ, रूम की कैविटी में बैठा तो ल्यूमेन में हूँ। ये चाय के कप का ल्यूमेन है। वॉल, बाहर वॉल होती है, अंदर ल्यूमेन होता है हमेशा, बाहर वॉल अंदर ल्यूमेन। ऑगमेंटेशन का मतलब समझाऊंगा नहीं बिकॉज मैंने पहले बोला था ऑगमेंटेशन बाद में प्रोसेस में आएगा। इसे प्रोसेस डीसीटी एक प्रोसेस करता है इसको ऑगमेंटेशन कहते हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग बाद में। माल्फिजियन क्या है, ये वर्ड मैंने सुना है कहीं पर, माल्फिजियन बॉडी मैंने सुना तो है लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता है कहां पर सुना है माल्फिजियन बॉडी। फाइन, मार्सेलो माल्फिजी नाम का साइंटिस्ट था जिसके ऊपर ये माल्फिजियन बॉडी नाम का वर्ड लिया है। सुना है मैंने, किसने सुना है मुझे याद नहीं आ रहा है माल्फिजियन बॉडी, कभी मुझे याद है तो बता दूंगा। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है ऑस्मोटिक रेगुलेशन, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस का मतलब होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, रोहन चीजी गेले मग धुवायचे नाही, सांगू का, सांगू हे लोक सांगू, उघड उघड, तू मागेच आहे, तुला बंद करतो। ओके आता उघड। नकुल बर्टीनी कॉलम का, बर्टीनी साइंटिस्ट का नाम है। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, देयर इज अ मारामारी गोइंग ऑन बिहाइंड मी एंड या सो बर्टीनी साइंटिस्ट का नाम है और कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम के साथ दिखाया है। सबसे पहला डाउट वही था। Okay, I'm going to start with a very important topic. I don't know if I should start it or not. Give me 1 second again. Sorry, but I have to click on that. Okay. थोड़ा सा मुझे इंफॉर्मेशन अभी चालू नहीं करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज मेरा लेक्चर नियरली खत्म होने को आया है। तो अभी मैं इंफॉर्मेशन नहीं करूंगा, मतलब दूसरी चीज करूंगा। ओके, आई विल टीच यू समथिंग, बकवास चीज सिखा देता हूं आपको। आई एम टीच यू सम सिंपल थिंग्स। फाइन,
आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग जिसमें किडनीज के डिसऑर्डर समझाएगा, किडनी के डिसऑर्डर्स। अभी किडनी इतनी से पड़ी है और स्टार्ट किडनी डिसऑर्डर से कैसा है, कुछ भी चीज ज्यादा होगी ना किडनी, अरे मैं किधर हूँ, मेरा हैंडसम फेस कहाँ पे है, होल्ड ऑन। Okay. So now you've seen the handsome face. Let's move ahead. Okay. कोई भी चीज अगर ज्यादा आपकी बॉडी में रहती है तो मोस्टली किडनी से बाहर आती है। और कुछ डिजीज होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं इसमें, ये सारी चीजें यूरिन से बाहर। जैसे डायबिटीज अगर है आपको, डायबिटीज तो काफी सारा ग्लूकोज किडनी से बाहर आएगा, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज यूरिया या ग्लाइकोज यूरिया। URIA, URIA, यूरिन से बाहर आने वाली चीज को URIA होता है। जैसे अगर प्रोटीन ज्यादा बाहर है तो प्रोटीन यूरिया, एल्बुमिन ज्यादा बाहर आएगा तो एल्बुमिन यूरिया। नॉर्मली ब्लड प्रेशर होगा ज्यादा हो जाएगा, अगर किडनी का कोई इंजरी रहेगा तो एल्बुमिन बहुत ज्यादा निकल रहा है बाहर। अगर आपने बहुत दिन तक कुछ खाया नहीं है, आपको उपवास है, या फिर आपके बॉडी में शुगर बहुत बढ़ गई है, तो कीटोन्स बाहर आते हैं यूरिन से, तो कीटोन यूरिया कह सकते हो उसको। फाइन। सो ग्लूकोज यूरिया, कीटोन्स यूरिया, एल्बुमिन यूरिया। कभी कभी यूरिन से ब्लड निकलता है, उसको कहते हैं हिमैट यूरिया, हिमैट यूरिया। कभी कभी WBC निकलते हैं, किडनी से बहुत कुछ निकलता है यूरिन से बाहर। तो कुछ भी निकल रहा है बाहर, अगर मैं निकलूं यूरिन से बाहर तो मैंगो यूरिया, तो भर से निकले बाहर तो भरतो यूरिया, तो कुछ भी होता है यूरिया निकाले बाहर, पीछे यूरिया लगा देने का। फाइन, तो यूरिया, फाइन, मैंगो यूरिया, भरतो यूरिया, रामो यूरिया, नहीं रामो यूरिया, फाइन। ओके, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन। फाइन, ओके। अंकुश इंगाळे इज सेइंग डिस्कनेक्ट झालेलो, डिस्कनेक्ट झालेलो, कांग्रेचुलेशंस। तो मैं क्या करूं इसमें, समझा नहीं मुझे। ऐसे से इन दोस्त लोग में बोलते ना, तो मैं क्या करूं, नाचू? दोस्त लोग में बोलते हैं, तू मेरा दोस्त नहीं है तो मैं तेरे को नहीं बोलूंगा, नहीं। ओके ओके ठीक। ओके जस्ट होल्ड ऑन, काय हुआ है? ओके, सो ये हो गया कभी कभी उल्टा भी होता है, सिर्फ यूरिन से ब्लड बाहर आना अलग चीज है। कभी कभी होता है फिल्ट्रेशन बराबर से होता नहीं है, आपका जो किडनी जो काम करना चाहिए उतना बराबर से काम करती नहीं है, तो यूरिया से आपके यूरिन में से सबसे ज्यादा जो बाहर आनी चाहिए चीज वो यूरिया होती है। यूरिया अगर बराबर से बाहर नहीं आया यूरिन से तो ब्लड में ही रह जाता है, सिर्फ थोड़ा सा यूरिया रहता ही है ब्लड में, 0.01%, 0.02% फिर भी ठीक है, 0.03% तक ठीक है। अगर 0.05% के ऊपर चला गया यूरिया तो उसको हम लोग कहते हैं यूरेमिया। ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, यूरेमिया। फाइन, ओके। और एक चीज है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, ना व्हाट इज नेफ्राइटिस? नेफ्राइटिस का, नेफ्रॉन का मतलब किडनी, आइटिस का मतलब किडनी का इन्फ्लेमेशन, सिंपल किडनी का इन्फेक्शन बोल सकता हूँ। सबसे कॉमन चीज जो होती है, अगर आपका किडनी में कुछ लफड़ा हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे कॉमन चीज होती है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर रहने चाहिए, प्रोटीन्स जो फिल्टर नहीं होने चाहिए, यूरिन में से बाहर नहीं आने चाहिए, वो यूरिन से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो अगर प्रोटीन यूरिया है, इसका मतलब आपको किडनी में लफड़ा है, आपको नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस। दूसरा चीज क्या होता है, बिकॉज ऑफ नेफ्राइटिस आपका जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, किडनी जो फिल्ट्रेशन करती है वो बराबर से नहीं हो रहा है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो जो पानी है वो घुसना चालू करता है बॉडी के टिश्यूज में। इसमें से बाहर आना चाहिए था, यूरिन से बाहर आना चाहिए था, यूरिन से बाहर नहीं आ रहा है, वो बॉडी के अंदर ही रह रहा है और बॉडी के टिश्यूज में घुस रहा है, तो बॉडी में अलग अलग जगह पे स्वेलिंग हो जाएगा, पानी से भरा हुआ स्वेलिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इडीमा। इडीमा, इडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग। फाइन। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है जो किडनी में होते हैं आपको, वो है आपको जो अभी नॉर्मली से किडनी स्टोन, पथरी। यहाँ पर किसी को हुआ, या किसी के माँ बाप को, या दादा नानी किसी को हुआ है? एनीबॉडी एवर हैड किडनी स्टोन?
एनी फैमिली पर्सन एवर हैड किडनी स्टोन? अमित को हुआ है? अमित को हुआ है? अमित के घर पे किसी को हुआ है? अमित, नकुल के आजी को? नकुल, माय सिंपल क्वेश्चन टू योर आजी इज, मतलब यू कैन आंसर मी, आजी का किडनी स्टोन निकला या निकाला गया? एंड अमित, सेम क्वेश्चन फॉर दादा। अमित या पूजा, तुम्हारे मामू में सेम क्वेश्चन पूछूंगा, जिनका भी हुआ है जहां पर हाफ, ओके, नकुल भी का ऑपरेशन हुआ था नानी का, ओके, अमित दादा का निकला या निकल गया? आई एम गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन फॉर मेडिसिन चालू है, ओके, अमित के दादा का निकल गया, ओके। पूजा यादव, तुम्हारे माँ को अभी भी है, ओके, फाइन। मुझे 2 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम हुआ तो बहुत मजा आ गया था, फर्स्ट टाइम मुझे मालूम ही नहीं था किडनी स्टोन के बारे में। 2002 या 3 की बात होगी, फाइन। 2002 या 3, आई वाज क्वाइट यंग। मेरी उम्र कितनी रहेगी उस टाइम? अबाउट 22-23 की उम्र होगी मेरी, 22-23 की उम्र होगी, फाइन। और तब मैं नया नया टीचिंग शुरू किया था। मैंने स्टिल रिमेम्बर दैट पार्ट, सॉरी 2003-4, फाइन। और मेरे माँ बाप जो है वो गए थे, गांव गए थे, और मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी थी 2-3 साल पहले ही, और मैं 23-24 साल का लड़का, मतलब माँ बाप गाँव गए थे, बहन की शादी हो चुकी थी, मतलब घर पे अकेला, यंग लड़का घर पे अकेला, मन में एक लड्डू फूटा, फाइन। तो मैंने अकेले लड़का होने का जो कुछ फर्ज निभाना होता है, सब कुछ मतलब मैंने तैयारी कर ली थी, फाइन, कि मैं आज भी एंजॉय करूंगा, एंजॉय, मैं सारी तैयारी कर ली थी। गलत मत सोचो, खाने पीने की सारी तैयारी कर ली थी, फाइन। हमारे टाइम में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो सीडी हुआ, सीडी, तो मैंने सब मूवीज की सीडी लेके आया था दोस्त लोग से, अमिताभ बच्चन के मूवीज की सीडी लेकर आया था। गलत मत सोचो, तुम लोग बहुत गलत सोचते हो। अमिताभ बच्चन की मूवीज की सीडी लेकर आया था मैं। अभी अकेला बच्चा तो अमिताभ की पिक्चर ही देखूंगा ना भाई, तो अमिताभ बच्चन की पिक्चर, मूवीज सब रेडी था। और मेरा क्लास था, मैं सिखाने को गया था एक जगह पे, वहां पर मेरा क्लास था अराउंड 5-6 बजे तक मेरा क्लास था, फिर रात को मैं पूरा जागने वाला था, फाइन, बाहर से पार्सल भी से लेके आने वाला था। और अभी मेरा पेट दर्द थोड़ा शुरू हो गया, पेट में, एब्डोमेन में थोड़ा पेट चालू हो गया, हल्का हल्का सा था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। फिर एक टाइम तो ऐसा आया कि मुझे सहन ही नहीं हो रहा था, रुक रुक के आ रहा था, रुक रुक के आ रहा था, और उसे किसी ने अंदर से कोई सब मरोड़ रहा है, दैट काइंड ऑफ पेन। मतलब ना, ऐसा मैं सिखा रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट पॉइंट इन द शॉर्ट नोट। ऐसी हालत खराब हो गई थी, धीरे धीरे इतना पेन हो गया, सहन नहीं हुआ। फिर मैं क्लास के पीछे जाके सो गया। मैं लोगों को बोला पढ़ लो, कुछ डायग्राम वगैरह बना लो, मैं आराम करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उस क्लास के मालिक को बताया कि भाई मेरे को बहुत दर्द है, मुझे घर पे जाना पड़ेगा। अब आई वाज वर्किंग इन फार्मा कंपनी एट दैट टाइम एज वेल, तो मुझे दवाई के बारे में काफी मालूम था, मालूम है अभी भी। लेकिन किडनी वाले डिपार्टमेंट में कभी काम नहीं किया था मैंने। सो मैंने मेडिकल स्टोर में गया, काफी सारी दवाई ववाई लेकर गया। तो जो कुछ करना चाहिए पेट दर्द के लिए, कैसे 2-3 दिन से बाहर से ही खा रहा था, चाइनीज की गाड़ी पे खा रहा था मैं, फाइन, पेपर चीज और फ्राइडेज पे जिंदा रहा मैं उस टाइम। तो मुझे लगा पेट दर्द हुआ रहेगा, कुछ बाहर से खा रहा था, गाड़ी बीड़ी पे खा रहा था, फाइन, बाबू चाइनीज। तो इनोग ले लिया, डाइजीन, जेल्यूसिल, नींबू सोडा, पुदीन हरा, जो लेना था सब हो गया। उसके बाद में पेट दर्द की वजह से दवाई ले ली, कुछ हो नहीं रहा है। पूरा रात को ना मैं, मतलब कैसा हालत मेरा खराब, मैं चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से, मतलब मुझे रुक रुक के पैर, कुत्ते होते हैं कुत्ते, 4 पैर ऐसे ऐसा ऐसा करके ऐसा ये कर रहा हूँ। और मतलब इमेजिन मेरा नेबर्स लोग को क्या सोचेंगे, नेबर्स लोग क्या सोचेंगे कि घर पे अकेला लड़का है और कैसे गंदी गंदी आवाज आ रही है घर से, उनको क्या मालूम किडनी स्टोन से चिल्ला रहा हूँ बे, फाइन। मेरे नेबर्स बहुत कमीने लोग हैं, वो कैसे कैसे बात सोचेंगे, एनीवे। बट ये हालत बहुत खराब। सुबह उठा मैं, मेरा एक दोस्त है मंगेश तिवारी करके, ऐसे डॉक्टर इन सर, मंगेश तिवारी, तो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। तो मैं गया उसके घर पे, गया सीधा 6 बजे। भाई वो बेचारा शॉर्ट्स में, बनियान में बाहर, मतलब क्या हो गया, मेरा बहुत गंदा दर्द हो रहा है, मेरे को दवाई दे।
मतलब किधर हो रहा है, मतलब पेट में इधर किधर हो रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दवाई दे, मैं दिखा तो किधर हो रहा है, सो इट वाज ओवर हियर। तो सर इधर किधर तेरे को पेट में दर्द हो रहा है, ये तो आई थिंक मुझे लगा किडनी स्टोन रहेगा। तो बोलता है मेरे को मालूम नहीं, मेरे को दवाई दे, मतलब कंफर्म तो करता है किडनी स्टोन है क्या नहीं। बोले क्या करने का बोल। तो बोले काम कर, पहले जाके तू सोनोग्राफी कर ले। मैं करता हूँ, गया मैं सोनोग्राफी, तो सारा वो बंद। फाइन, वो लिखा था 9 बजे खुलेगा, मतलब ये सारा चीटिंग है। फाइन, तो मैं हो गया, अभी 9 बजे वापस मैं पूरा घर पे गया, सैन किया, पेन किलर गोली खाया, फिर नहाया धोया, सूशी सब किया, और फिर बंटन के गया मैं। वहां मेरे साथ सब औरतें, सोनोग्राफी सेंटर तो सारी की सारी औरतें, प्रेग्नेंट औरतें। अब सोनोग्राफी के लिए प्रेग्नेंट औरतें ही आते हैं सब, तो सब प्रेग्नेंट औरतें, और उसमें मैं खड़ा हूँ लाइन में। फाइन, मतलब किधर आ चुका मैं, मतलब इमेजिन करो यार, मैं जस्ट इमेजिन दिस कि मैं लाइन में खड़ा हूँ ऐसे। फाइन, दर्द हो रहा है मेरे को इधर, और मैं खड़ा हूँ, पीछे तीन, आगे तीन औरतें, बीच में बाद में मैं, और मैं खड़ा हूँ, मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ, रिसेप्शनिस्ट खड़ी है, मैं बोल रहा हूँ भाई सोनोग्राफी करना है। तो बोलते क्या बोल रहे हो, हाँ सोनोग्राफी करना है। बोलते नहीं नहीं आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं, मेरे को करना है। नहीं नहीं कुछ भी क्या बोल रहे हो, मैं किधर देख रहे हो, इधर मत देख, इधर देख, इधर करना है, गलत दिख रही है तो भाई। फाइन, तो उसको मालूम पड़ा था किडनी का है, तो बता रहे थे सब प्रेग्नेंट औरतों की। तो बोलती है हाँ हाँ, फिर नाम में लिख लिया, फिर बोलती है आप टॉयलेट तो बोल अब भी जस्ट करके आया हूँ। नहीं करना था, तो मेरा धमाल वाला सीन हो गया। प्लेन में लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, तो सेम हो गया, टॉयलेट तो आप भी करके आऊँ, नहीं करना था। क्या होता है ना, जब भी आप सोनोग्राफी करने जाते हो, आपका ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर, वो फुल होना चाहिए। तो अगर फुल रहेगा ना, वेव्स आराम से अंदर जाकर क्लैश होकर बाहर आते हैं। खाली ब्लैडर में सोनोग्राफी नहीं होती। तो मैं अभी क्या करूँ, तो बोले जाके बैठो, पानी पियो, सुसु है, मैं आपको सुसु रहेगा तो मुझे बोल दो ना, हो जाएगी तो बोला ना, फिर आपको ले लूंगी अंदर। तो मैं जाके बैठा, क्या करने का, पानी पीने का। तो एक्चुअली आई डोंट नो आपने कभी सोनोग्राफी किया है कि नहीं किया। वहाँ पे ना बार जैसा सिचुएशन, बार जैसा सिचुएशन रहता है, एक बड़ा सा कूलर रहता है, और काफी सारे ग्लास रहते हैं, और सब लोग पानी पीते रहते हैं, क्योंकि सबको सुसु होने की है। तो जब तक ब्लैडर फुल नहीं होता, सोनोग्राफी नहीं होती। तो मैं अपना पानी लिया, ग्लास लिया, कुर्सी पे बैठ गया, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, सब चकना नहीं दिख रहा किधर, बट नहीं चकना नहीं था, तब से ग्लास था, और पानी लेके बैठ रहा हूँ। बाजू में इधर प्रेग्नेंट और उधर प्रेग्नेंट और सबके साथ बात कर रहा, सबका मतलब, इधर वाली बोल रही है मेरी ना सास ना एक नंबर की ऐसी खड़ूस औरत है ना ये, हाँ हाँ। इधर बोल रही दूसरी वाली, मेरा पति ना ऐसा ना मेरे को मारते ना, हाँ हाँ हाँ। इसको पूछा था तुम आपका कितना महीना, बोलती मेरा तीसरा। आपका कितना, तो बोली मेरा दूसरा। आपका, मेरा मेरा पहला ही दिन है आज किडनी स्टोन का। फाइन, तो मतलब महीना किधर। तो सब ऐसा बातें हो रही है, और वो नर्स एक्साइटेड कि क्लिनिक में मर्द आ गया औरतों में, बार बार 2 मिनट में आ रही है, बोल रही हो रही है, 2 मिनट वापस आई, हो रही है, मतलब हो रही क्या, यूरिन है ना भाई, होगी तब होगी ना, ऐसा कैसा होगी, तुम बोलेगी तो होगी क्या। फाइन, कुछ भी क्या, हो रही है। फाइन, बाद में हुई मेरे को। फाइन, अभी हुई तो मैं बोला उसको भी भाई मेरे को हो रही है, अभी क्या करूं भाई, करूं कि नहीं करूं, नहीं अभी सोनोग्राफी करना है। तो मैं गया सोनोग्राफी कर, वो कुछ जेल भी लगाया, फिर घुमाया मेरे बॉडी के ऊपर, वो वेव्स अंदर गए बाहर आए। फिर और डॉक्टर भी बहुत शाना, उसको लगा कि मैं फार्मा में हूँ तो मेरे को सब कुछ आता है। फिर भाई इतना नहीं आता मेरे को, फिर दिखाओ करता हूँ मैं। फाइन, तो मेरे को आई शो द रिपोर्ट, आई शो द रिपोर्ट, मतलब मेरा नहीं बट आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ओके, ऐसा कुछ रिपोर्ट दिखाता है, वो लैपटॉप पे दिखाता है मेरे को ऐसा स्क्रीन पे, और मुझे बोलता है सी मिस्टर वेंसरकर, यू हैव गॉट ए 4 मिलीमीटर रीनल कैलकुलर। रीनल कैलकुलर का मतलब रीनल स्टोन, किडनी स्टोन। यू गॉट ए 4 मिलीमीटर रीनल कैलकुलर। बोला हाँ हाँ हाँ, इधर सी ना दिख रहा है ना आपको, आपके यूरेटर के और रीनल कैलकुलर के जंक्शन पे है। बोला हाँ हाँ जंक्शन, जंक्शन किधर। बोलता है अरे सर आप देखो ना, आपके राइट किडनी का आप देख लो। हाँ, किडनी किधर, यहाँ पर काला सफेद दिख रहा है, किडनी नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है क्या मालूम। फाइन, तो एनीवे उसको क्या दिख रहा है मालूम नहीं, बोलता है मुझे बोल है क्या क्या। बोला अच्छा 4 मिलीमीटर का स्टोन है, आप जाके बोलो तिवस्कर डॉक्टर को। मतलब हाँ जाके बोलता हूँ। गया तिवस्कर के पास,
वो बेचारा अभी तक तैयार नहीं हुआ था, मतलब वो जाने वाला था क्लिनिक में, बोला भाई ऐसा ऐसा बोल रहा है, अभी दवाई दे। बोलता है भाई दवाई तो होती नहीं है, किडनी स्टोन की एक्चुअली कोई दवाई ही नहीं है, एब्सोल्युटली दवाई नहीं है। मार्केट में जो भी दवाई है सब एलोपैथिक है, एलोपैथिक एक भी नहीं है। एक नीरी करके टैबलेट, नीरी करके टैबलेट आती है, NRR है, वो भी आयुर्वेदिक ही है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक दवाई है ही नहीं किडनी स्टोन। फाइन। तो मैं बोला करूँ क्या? बोला दारू पीता? बोला नहीं। बियर? बोला नहीं। तो बोला क्या करूँ? दवाई समझ के पी ले। बोला हाँ पी लूंगा, बोल क्या करने का? तो बियर पे बोला बियर। फाइन। बोला ओके। तो मैं कभी बियर खरीदी नहीं लाइफ में, तो मैं गया बियर शॉप में, वो रविंद्र के पीछे ही बियर का दुकान है, उधर गया। बोला बियर दो। बोला कौन सा? बोला कौन सा भी दो, मेरे को क्या करने का, दो दो। नहीं नहीं माइल्ड के स्ट्रॉन्ग। बोला दवाई है ना, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। अब मेरे को वो चढ़ता ज्यादा, तो मैं स्ट्रॉन्ग का दवाई बॉटल का 2-3 बोतल लेके गया घर पे, और दवाई तो पूरा कटक लिया एक ही टाइम में। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा बियर पिया था, उसके बाद कुछ याद नहीं है मेरे को। हो सकता है स्टोन गया होएगा। एक मिनट, सुसु किधर किया था वो भी याद नहीं है मेरे को। फाइन। लेकिन जब उठा उसके बाद मेरे को दर्द नहीं हुआ, इतना मेरे को मालूम है, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं तक, हाँ थोड़ा मेरा बेड गीला था, वो बात अलग है, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके। See why beer, I'll tell you. Beer is actually very good medicine. Beer is fermented barley. Beer is fermented barley, और barley is the best medicine for kidney stone. See, जो लोग बियर नहीं पीते उनके लिए बार्ली वाटर अच्छा है, लेकिन बार्ली वाटर में फर्मेंटेड बार्ली नहीं होती। अगर बार्ली फर्मेंटेड रहेगी तो क्या होता है ना, उससे काफी ज्यादा सुसु होती है। और डॉक्टर कहते हैं कि बियर पीने का, लेकिन सुसु करने का नहीं, रोक के रखने का, जितना हो सके रोक के रखने का। और अगर भी सहन ही लगेगा, फूट जाएगा इधर ही, तो फिर जाने का। तो फोर्स से सुसु आती है, और उस फोर्स से किडनी स्टोन बाहर निकल जाते हैं, किडनी स्टोन बाहर निकल जाते हैं, उस फोर्स से निकल जाते हैं। और अगर किडनी स्टोन बहुत बड़ा होगा तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन को हम लोग लेजर मारते हैं, लेजर निकालते नहीं है एक्चुअली, लेजर मारते, उसको लिथोट्रॉप्सी कहते हैं। लिथोस में, लिथोस का मतलब स्टोन, तो लेजर मार के उसका चूरा कर देते हैं स्टोन का, और फिर वो पूरा स्टोन यूरिन में से बाहर चला जाता है। फाइन। लेकिन आपको जब यूरिन से बाहर स्टोन मालूम पड़ जाता है, बिकॉज दर्द होता है, एक्चुअल दर्द होता है। मुझे नहीं मालूम मुझे कब गया मेरा स्टोन, बट मैंने सुना है लोगों को दर्द होता है जब यूरिन में से स्टोन निकलता है। बट स्टोन निकलता जरूर है, निकलता जरूर है। इट मे टेक टाइम, इट मे टेक सम डेज, इट मे सम वीक्स, समटाइम्स मंथ्स एज वेल। लेकिन इट्स ए वेरी पेनफुल थिंग, वेरी पेनफुल थिंग। सिर्फ 5 पेन्स बहुत हाई फंडा पेन रहते हैं: फ्रैक्चर, डिलीवरी, किडनी स्टोन, अपेंडिक्स और रूट केनाल। ये 5 पेन सबसे स्ट्रॉन्ग पेन्स रहते हैं, सबसे गंदे दर्द ये 5 होते हैं। मतलब सेकंड ग्रेड पे, फर्स्ट ग्रेड पे सबसे गंदा दर्द जो होता है वो होता है लड़की आपको डिच करती तब, दूसरे आपके फ्रेंड के लिए, तब जो दर्द होता है वो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उससे तो मतलब वाटी लग जाती है। लेकिन उससे कम दर्द ये 5 होता है। फाइन। एनीथिंग। सो या किडनी स्टोन, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में ज्यादा। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। जाओ भाई जाओ, एंजॉय।